क्लास 12th पूरक पुस्तक अंतराल भाग 2 12th क्लास के लिए। इसमें पार्ट 1 से ही है सूरदास की झोंपड़ी, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। ये MCQ का सेकंड पार्ट है। एक पहले ऑलरेडी वीडियो इसकी हमने दे दी है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसके आज हम MCQs देखेंगे। सूरदास की झोंपड़ी में सूरदास कौन है? साधु, कृष्ण भक्त, अंधा भिखारी या फिर कवि? इसका राइट आंसर हुआ सी, एक अंधा भिखारी है। सूरदास की झोंपड़ी में जो सूरदास है वो एक अंधा भिखारी है। सेकंड क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई? इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, प्रेमचंद। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? संगीतकार, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति, डरपोक या फिर चोर? राइट आंसर हुआ बी, एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास की झोंपड़ी किस विधा में लिखा गया है? निबंध, उपन्यास, कविता या फिर एकांकी? तो ये रंगभूमि का अंश का एक जो रंगभूमि उपन्यास है उसका एक अंश है सूरदास की झोंपड़ी। तो राइट आंसर हुआ बी, उपन्यास का ये एक अंश है जो रंगभूमि उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? 2000, 500 रुपये से ऊपर, 100 रुपये या फिर 500 रुपये? राइट आंसर हुआ बी, 500 रुपये से अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 6, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह किसका कथन है? भैरव, नायक राम, सुभागी या फिर जगदर? राइट आंसर हुआ बी, नायक राम। नायक राम ने ही कहा था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे, अगर चूल्हा ठंडा ना होता तो मतलब जब है ना वो सूरदास अगर चूल्हा ही ठंडा करके चला जाता तो आग तो नहीं लगती, तो उसीलिए कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों की कलेजे की कैसे ठंडा होता, उसने नायक राम ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर के इस जीवन को वह क्या मान लेता है? खेल, नृत्य, अतीत या फिर परिश्रम? तो वह जब अपने पुत्र और अपने उसके मित्रों की बातों को सुनता है तो वह जीवन को एक खेल मान लेता है। वो कहता है कि जिस तरह खेल खेलते हैं उसी तरह जीवन भी एक खेल ही है, तो जीवन में ही खेल चल रहा है। जैसे कि उसके साथ होता है, पहले वो भीख मांग के यानी पैसे इकट्ठे करता है, कुछ करना चाहता है उससे, उसके बाद उसकी झोंपड़ी को भी लोग जला देते हैं। वो जो पैसा वो इकट्ठा करता है कुछ करने के लिए, उस पैसे को भी वो पोटली को ले जाते हैं। तो इस तरह वो कहता है कि ये जीवन है, ये जीवन का खेल है, ये खेल ही चल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण है? झोंपड़ी की राख को वो फेंकना चाहता था, राख से खेलना चाहता था, या जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर हुआ सी, जब वो जीवन के मर्म को समझने लगता है तो उसका जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। पहले उसे दुख होता है कि मेरी झोंपड़ी जल गई है, वो निराश हो जाता है, लेकिन जब वो जीवन के मर्म को समझने लग जाता है तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आगे 9, जगधर के
मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न होता है? धन के लालच के कारण, इज्जत के कारण, खुद को अच्छा बताने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो वह धन के लालच में होता है, तो इसलिए राइट आंसर हुआ ए, धन के लालच के कारण। क्योंकि जब भैरव है उस पोटली को ले जाता है, सारे पैसे उसे मिल जाते हैं, तो उसे दुख होता है, तो वो भी धन का लालची है, वो भी उन पैसों में से कुछ लेना चाहता है, इसलिए उसे जगधन के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है कि उसमें से कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएं। आगे 10 क्वेश्चन। भैरव की चारित्रिक विशेषताएं क्या थीं? कर्मठ, संघर्षशील, ईर्ष्यालु। तो जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति था, तो राइट आंसर हुआ सी, उसकी जो चारित्रिक विशेषता थी वो ईर्ष्यालु था। और सूरदास से, जो कि अंधा व्यक्ति था, उससे वो बहुत ही ईर्ष्या करता है और उसकी झोंपड़ी को जला देता है, उसकी पैसों की जो पोटली है उसे भी लेकर के चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसका है? नायक राम, सूरदास, जगधर, या फिर भैरव? तो राइट आंसर होता है ए, नायक राम इस बात को कहता है कि गरीब की जो हाय है वो बहुत ही बड़ी जानलेवा होती है। जब भैरव है सूरदास की झोंपड़ी को जला देता है और उसकी पैसों की पोटली ले जाता है, तो तब नायक राम कहता है कि जो गरीब की हाय बहुत बड़ी होती है, जो कि जान भी ले सकती है। आगे क्वेश्चन है, तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही? घीसू ने मिठुआ से, मिठुआ ने सूरदास से, सूरदास ने जगधर से। तो राइट आंसर हुआ ए, घीसू ने, जो उसका मित्र था, उसने मिठुआ से कही थी कि तुम खेल में रोते हो, खेल में हार जीत तो होती रहती है, तो खेल में रोने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह जब उसका दादा है, जो कि सूरदास सुन लेता है, तो वो भी समझता है कि ये जीवन भी एक खेल है, तो वह झोंपड़ी के जल जाने पर वह दुख को उसका समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आगे, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो भैरव ने, जगधर ने, सुभागी ने, नायक राम ने। तो ये बात नायक राम ने कही थी कि अगर चूल्हा ही सूरदास ने ठंडा कर दिया होता तो क्या दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता? किस तरह होता? क्योंकि दुश्मनों का कलेजा तो तभी ठंडा होगा जब है ना सूरदास की उसकी झोंपड़ी जल गई थी। तो इस तरह वो उन लोगों पर कटाक्ष करता है, व्यंग कसता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? तेज दौड़ता था, समझदार व्यक्ति है, या फिर वो डरपोक है? तो राइट आंसर हुआ वह समझदार व्यक्ति है। सब कुछ होने के बावजूद उसकी झोंपड़ी भी जल जाती है, उसके पैसों की जो पोटली है वो भी छिन जाती है, जिसमें 500 रुपये से अधिक उसके पैसे रखे हुए हैं, जिनमें से वो कुछ अपने काम करना चाहता था। लेकिन वो समझदार व्यक्ति होने के बाद उसका जो दुख होता है, जो नीरसता जीवन में आती है, वह सब कुछ उसकी दूर हो जाती है, और वो समझदार व्यक्ति है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, झोंपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? जब झोंपड़ी जल जाती है तो सूरदास की दशा कैसी होती है? आश्चर्यजनक, नैराश्यपूर्ण, आशापूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जब झोंपड़ी जलती है तब उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल नीरस था, वो नैराश्य हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? मेहनत करके, भीख मांगकर, खेती करके, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हुआ बी, भीख मांग करके सूरदास ने पैसे जमा किए थे। आगे क्वेश्चन, जगधर कैसा व्यक्ति था? समझदार, धनी व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, या फिर लालची व्यक्ति? तो वह लालची था।
राइट आंसर हुआ डी, क्योंकि जब भैरव को पैसे मिल जाते हैं तो वो इतना लालची है कि वो भी उनमें से पैसे कुछ पाना चाहता है, लेकिन भैरव उसे नहीं देता। आगे क्वेश्चन है, भैरव कौन था? एक अंधा भिखारी, नकारात्मक सोच का व्यक्ति, एक सामान्य निवासी जो बहुत धनी था, या फिर एक सामान्य निवासी जिसकी सोच एक अच्छी थी, सोच अच्छी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था और राइट आंसर हुआ बी, उसके अंदर एक नेगेटिविटी थी। आगे क्वेश्चन है, तो हम तो लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का जो चरित्र है वो किस प्रकार का है? आगे देखते हैं। इसमें सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, आलसी, अहंकारी या फिर निराशावादी। तो उसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, वह सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। पॉजिटिविटी है उसके अंदर, वो अच्छा सोचता है, सकारात्मक सोच रखता है। आगे क्वेश्चन, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर, तुम खेल में रोते हो, उसके अंतर्मन से, या फिर अपनी दैन्य स्थिति को देखते हुए। तो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो, मतलब खेल में हार जीत होती रहती है तो खेल में रोने की आवश्यकता नहीं होती, कभी हार तो कभी जीत। तो हमें जीवन में आगे ही पढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। आगे क्वेश्चन है, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का क्या सोचा? क्या वादा किया? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है, क्योंकि उससे सूरदास की दशा देखी नहीं जा रही थी, और क्योंकि पैसे उसके पति और द्वारा चुराए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर जो विपत्ति आई है वो उसी के कारण आई है। क्योंकि जब सौभागी का जो पति है उसकी पिटाई करता है तो वो सूरदास की झोंपड़ी में अंदर घुस जाती है, सूरदास उसे बचा लेता है और भैरव उसे पीट नहीं पाता, तो इसी कारण वह उससे बदला लेने की सोचता है। तो इसीलिए उसकी ये सोच है कि सूरदास के ऊपर जो विपत्ति आई है वो उसी के कारण आई है। आगे क्वेश्चन है, सुभागी कहाँ छुपकर बैठी थी? घर के पीछे, सूरदास के घर में, अपने घर में, या फिर अमरूद के बाग में? सबसे पहले तो वो सूरदास के घर में ही जाती है, तो यही पूछा है कि सूरदास के घर में वो छिप जाती है। लेकिन जब पूछा जाए कि सुभागी दूसरी बार कहाँ छुपती है, तो वो अमरूद के बाग में छिपती है, मंदिर के पीछे। सेकंड क्वेश्चन ये होगा इसका। लेकिन फर्स्ट इस तरह सुभागी कहाँ छुप कर बैठती है, तो सबसे पहले वो सूरदास के घर में ही छिपती है। आगे क्वेश्चन है, जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है, क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था, और क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, क्योंकि वह एक गरीब के पास इतने पैसे होना एक लज्जा की बात है। सभी यही कहेंगे कि वो तो भीख मांग के लाता है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो इसलिए उसे वो छुपा करके रखता है। आगे क्वेश्चन है, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना कि उसके पास घर, धन, बर्तन या इज्जत होना। तो धन, जो राइट आंसर हुआ बी, मतलब गरीबी होना इतना लज्जा की बात नहीं है जितना कि उसके पास धन होगा। अगर धन उसने बता दिया कि मेरे पास इतने रुपए हैं, तो यह एक लज्जा की बात
होगी और सभी लोग यही कहेंगे कि एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे, क्या कारण था? जगधर की छाती पर सांप का लौटना क्या है? क्योंकि उससे सूरदास की स्थिति देखी नहीं जा रही थी, ये गलत है। क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। तो राइट आंसर हुआ बी, क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे और जगधर भी चाह रहा था, वो भी उसकी भी इच्छा थी कि कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएं। आगे क्वेश्चन है, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई, क्या कारण था? सूरदास से बदला लेने के लिए, उसकी पोटली चुराने के लिए। तो राइट आंसर हुआ फर्स्ट ए, सूरदास से वह बदला लेना चाहता था। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? मोहल्ले वालों, जगधर ने, मिठुआ ने या फिर सुभागी ने? तो इसका जो राइट आंसर हुआ, उसको उकसाने का कार्य जगधर ने किया था। तो ये बी इसका राइट है, जगधर ने भैरव को सूरदास के प्रति उकसाया था। आगे क्वेश्चन, मिठुआ सूरदास का क्या लगता था? पोता, बाप, नाना? तो इसका राइट आंसर हुआ सूरदास का मिठुआ पोता लगता था। सूरदास की कितनी इच्छाएं थी? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर हुआ बी, उसकी 3 इच्छाएं थी। कौन कौन सी थी? सूरदास की 3 इच्छाएं क्या थीं? पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना, गांव के लिए एक कुआं बनवाना। तो ये भी इच्छा थी, पितरों को पिंडदान करना चाहता था, दूसरी मिठुआ का वो ब्याह करना चाहता था, और सी गांव के लिए कुआं भी बनवाना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, ये सभी उसकी इच्छाएं थीं। आगे क्वेश्चन है, सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? झोंपड़ी के जल जाने का, बर्तनों के जल जाने का, पोटली के जल जाने का या फिर कपड़े जल जाने का? राइट आंसर हुआ सी, पोटली के जल जाने का उसे अधिक दुख था, क्योंकि उसमें पैसे थे, कुछ चांदी थी, तो वो सारा ही उसे दुख दे रही थी। आगे क्वेश्चन, झोंपड़ी की आग को किस आग के समान यहाँ पर बताया गया है? प्रेम की आग के समान, विरह की आग के समान, ईर्ष्या की आग के समान या फिर विजय की आग के समान? राइट आंसर होता है सी, ईर्ष्या की आग के समान, क्योंकि जो भैरव है वो ईर्ष्या उससे करता है सूरदास से, और ईर्ष्या में ही आके उसकी झोंपड़ी को जला देता है और उसकी पोटली पैसों की ले जाता है। आगे क्वेश्चन 33, सूरदास की झोंपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? सुभागी, भैरव, जगधर या उपरोक्त सभी? तो उसकी जो झोंपड़ी जलाने वाला होता है भैरव, तो ये राइट आंसर हुआ बी। आगे 34 क्वेश्चन, सुभागी किसकी पत्नी थी? सूरदास, भैरव, जगधर या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होता है भैरव, बी, वो भैरव की पत्नी थी। आगे क्वेश्चन है 35, जगधर क्या कार्य करता था? तो जगधर कपड़े का, बर्तन का, खिलौने बेचता था या फिर मिठाई का? तो वह मिठाई बेचता था। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, वो तेल की मिठाई को भी घी की मिठाई कह करके बेचता था। और एक गलत व्यक्ति था जो कि भैरव को भी सूरदास के प्रति उसे भड़काता है और उसके अंदर भी एक ईर्ष्या का भाव पैदा करता है। वो तो स्वयं पहले ही उससे ईर्ष्या करता है, क्योंकि सुभागी उसके घर में चली जाती है, वो उसे पिटने से बचा लेता है और उसे बदनाम भी किया जाता है, उस पर लांछन भी, गलत लांछन लगाए जाते हैं।
लेकिन सूरदास तो एक अंधा व्यक्ति है, वो किसी के साथ क्या गलत करेगा, लेकिन उसके साथ ये भैरव जगदर इस तरह का गलत उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, एक अंधे व्यक्ति को भी। तो आपने यहाँ पर ये सेकंड पार्ट MCQs का देखा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।